कौन सोच सकता था कि खतरों से भरे जंगल में यह आदमी 1000 साल पुरानी चट्टान और एक बड़ी आग के सहारे एक ऐसा आश्रय बना लेगा जो उसकी जान बचा सके, जिससे वह जीवन के खतरे से बच सके। उस दिन जब छोटा काला बाहर घूमने गया तो उसने कुछ जंगली बैंगनी शकरकंद खोजे। उसने तुरंत थोड़े से तोड़ लिए, जिससे पहले से ही भारी बैग पूरी तरह भर गया और फिर वह आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक बड़ी चट्टान है। उसने देखा अंदर चौड़ाई बड़ी, ऊंचाई कम है। छोटा काला कुल्हाड़ी निकालता है, गुफा के कचरे, सूरज की रोशनी रोकने वाली बेलें साफ करता है, जिससे चट्टान साफ दिखती है। वह कुल्हाड़ी छेनी से चट्टान चौड़ा करने की कोशिश करता है। छोटा काला थक गया, ज्यादा नहीं खोद पाया ताकि जल्द अंदर रह सके। उसने एक और अधिक सुविधाजनक तरीका अपनाने का निर्णय लिया। सीधे आग का उपयोग करना था। वर्षावन में लकड़ी की भरमार थी, जिससे वह ढेर इकट्ठा कर सका। उसने अंदर सब कुछ भरने के बाद ही गुफा के अंदर आग लगाई। आग की कला का प्रदर्शन शुरू किया। ये धधकती आग किसी रसायन भट्टी के समान थी और अंततः एक दिन जलने के बाद नीचे से कई चूना पत्थर गिर गए और स्थान पहले से कई गुना बड़ा हो गया। यहाँ तक कि कुछ हल्के से छूने पर ही गिर जाते थे। छोटे काले ने पहले अंदर की सफाई की, फिर पास से पीली मिट्टी खोद कर लाया, जिसे पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिलाने पर जंगल में सबसे बेहतरीन चिपकने वाला पदार्थ मिल सकता था। पहली खेप की मिट्टी का उपयोग उसने पत्थरों के साथ मिलाकर चूल्हा बनाने में किया। आखिरकार वर्षा वन में नमी बहुत होती है, इसलिए नमी से बचाव के उपाय सबसे पहले करने होते हैं। इस काम को पूरा करने के बाद उसने बचे हुए सामग्री का उपयोग करके धीरे धीरे पलंग का ढांचा और दीवारें बनाई। इस मोटाई को देखकर सुरक्षा महसूस होती है। जब उसने अंत में दरवाजे का फ्रेम लगा दिया तो तैयार उत्पाद ऐसा दिखा। इस समय उसे पता नहीं कहां से बड़ा पेड़ का ठूंठ मिल गया जो पाइप के लिए अच्छा था। बस इसके अंदर खाली करना था, अंदर की गंदगी मिट्टी साफ करना था, सतह पर परत लगाना था। इस तरह धुआं निकालने वाले छेद को ठीक से जोड़ने के बाद चाहे कितनी बड़ी आग हो, चिमनी जलने की चिंता नहीं। संतुष्ट होकर उसने तुरंत आग जलाकर इसका परीक्षण किया। हाँ, अच्छा है। जब वह बांस की तलाश में था तो उसे कई पहाड़ी बांस के अंकुर मिल गए। ये सब प्रकृति का दिया भोजन था। छोटे काले ने एक बड़ा गट्ठर इकट्ठा किया और उन्हें समान लंबाई में काटा। फिर उन्हें जमीन और ठंडी मिट्टी की खाट पर बिछा दिया, जिससे उसके रहने की सुविधा काफी बढ़ गई। बाकी का उपयोग दरवाजे के पैनल बनाने के लिए किया गया, जो सरल था। इसे रस्सी से बांधना होता है और यह तैयार हो जाता है। हालांकि यह सुरक्षित नहीं लगता, लेकिन कुछ सांप, चींटियों और मच्छरों से बचाव के लिए यह बिल्कुल सही है। उसने बांस की कोम्पल को साफ करने के लिए नदी के किनारे धोकर बर्तन में पकाया। भुने बैंगनी शकरकंद तैयार थे। यह चीज कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है, जो ताकत बढ़ा सकती है, और पकाए गए बांस की कोम्पल के साथ सॉस का स्वाद तो बहुत ही लाजवाब होता है। खाने के बाद वह आराम करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे भेड़ियों के हुंकारने की आवाज सुनाई दी।